मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैनो धर्मोस्तु मंगलम। ये नया क्लास स्टार्ट हुआ है, आर्य सन्नारी संस्करण अभियान। इसके अंदर हम जैन धर्म के बेसिक प्रिंसिपल्स, वैल्यूज और संस्कारों का आरोपण करने का प्रयास करने वाले हैं, बराबर। और इस क्लास में हम क्या क्या टॉपिक्स लेने वाले हैं? सबसे पहले तो जैन धर्म क्या है, अरिहंत भगवान क्या है, फिर हमारे जो गुरु भगवंत है उनका सब परिचय किया जाएगा, सब बेसिक, सब स्टार्टिंग से। और साथ ही में जो भी जैन हमारे श्रावक श्राविकाएं हैं, महासती जी का जो भी स्टोरीज है, उनका सुनहरा इतिहास है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिर सूत्र ज्ञान, फिर आहार शुद्धि, ये सारे। और फिर हाँ, जैन पर्व जो है हमारे, जो पर्युषण महापर्व जैसे कि, या फिर मौन एकादशी, ये जो भी जैन पर्व है उसकी भी समझ हम यहाँ पे देने का प्रयास करेंगे। फिर तीर्थों का महत्व क्या है, तो ऐसे कई सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम कवर करेंगे। बीच बीच में स्टोरीज भी लेंगे, सब लेंगे, सब सब लेंगे हम। ठीक है, तो इस सब से आप सभी को सच्चे मायने में जैन हम बन पाएंगे, इस तरीके का हम संस्करण इस क्लास द्वारा हम देने का प्रयास करेंगे। मतलब कि नारी से सन्नारी बन के फिर क्या बनना है, हमें श्रावी का बनना है, बराबर। और इस दुर्लभ मनुष्य भव से मिलने वाले अति दुर्लभ ऐसे जिन धर्म को समझकर, सीख कर और अरिहंत भगवान के बताए हुए पंथ पर चलकर हमको क्या करना है, हमारा जो जन्म है, जन्मों जन्म का ये जो फेरा है, वो सब हमें उसका अंत करना है, बराबर। जन्मों का जो ये फेरा है, ये सब का अंत लाके इस दुखमय संसार का जो चक्रव्यूह है, इससे बाहर निकलना है हमें। और क्या करना है, शाश्वत और परम ऐसा मोक्ष सुख की हमें प्राप्ति करनी है। इसके लिए हमने ये अभियान स्टार्ट किया है। तो पहले, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि जैन में और जन में क्या अंतर है। जन और जैन, इसमें अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। मतलब कि लोग दुनिया में नॉर्मली जैनों की पहचान किन वस्तुओं से करते हैं, या फिर ऐसी कौन सी चीजें हैं कि जो हमें जन, जो नॉर्मल जन है, उससे हमें अलग बनाता है और जैन बनाता है। तो ये हम देखेंगे। तो हम सिंपल, अगर किसी भी ऐसे व्यक्ति को हम जो पूछेंगे, किसी भी व्यक्ति को जो पूछा जाए कि जैन कैसे होते हैं, मतलब कि दुनिया में किसी भी व्यक्ति को आप पूछो कि जैन कैसे होते हैं, तो वो व्यक्ति क्या बताएगा कि जैन लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह बिना चप्पल के, हम देखते हैं कि वे सुबह सुबह बिना चप्पल के जाते हैं रास्ते पे, वॉकिंग करते हुए, साड़ी या फिर धोती पहनकर मंदिर में पूजा करने जाते हैं। तो जैन वैसे होते हैं। दूसरा पॉइंट ये भी वे कहेंगे कि रात को वे खाना नहीं खाते, बराबर। जैन क्या करते हैं, रात को खाना नहीं खाते, सूर्यास्त के बाद उनका सब भोजन पानी सब बंद होता है, तो वैसे जैन होते हैं। तीसरा पॉइंट वे ये भी कहेंगे कि जैन कैसे होते हैं, जब भी खाने आते तो क्या कहते हैं कि प्योर जैन खाना हमें चाहिए, हमें, हम जो भी अंडरग्राउंड, जो भी जमीन कंद है, रूट वेजिटेबल्स है, वो सब हम खाते नहीं है, बराबर, ऐसे कहते हैं ना। तो और फिर चौथा पॉइंट क्या कहते हैं कि उनके, हमने बहुत रास्ते पे हमने विहार करते हुए बहुत सारे साधु साध्वी जी भगवंत भी, उनका भी दर्शन होता है। वे चप्पल के बिना ऐसे ही वॉकिंग करते करते जाते हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली पालन करते हैं, वो जो संयम जीवन है, दीक्षा स्वीकारते हैं, फिर हाथ से ही उनका क्या करते, बालों की लोच करते हैं, बराबर। और साथ ही में वे कोई भी अग्नि का स्पर्श नहीं करते, स्त्रियों को स्पर्श नहीं करते। और जो साध्वी जी है वे पुरुषों को स्पर्श नहीं करते, मतलब कि पर जाति के लोगों को भी स्पर्श नहीं करते। घर बार को छोड़ दिया है उन्होंने, पैसों से कुछ लेना देना है ही नहीं, पैसे भी रखते नहीं है। फिर कल कल के लिए वे कहाँ क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, उसका भी उनको कुछ पता नहीं होता है। इस प्रकार का अत्यंत स्ट्रिक्टली पालन वे करते हैं, ऐसे होते हैं जैन साधु, बराबर। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जैनों को अहिंसा के साथ भी जुड़ा जाता है। किसके साथ, अहिंसा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैनों, जब भी जैनों के बारे में बात की जाएगी दुनिया में, तब सब किस किस वर्ड से जैन वर्ड को जोड़ा जाता है, जो उसको ज्वाइन किस वर्ड से किया जाता है, वो है अहिंसा धर्म से, बराबर ना। ये हमने, ये सारी की सारी सत्य हकीकतें हैं।
यही सारी विशेष चीजें हैं कि जो जैनों को जो बाकी जन है उनसे अलग करती हैं, बराबर ना। यही सारी वस्तुएं हैं। कौन सी वस्तु? भगवान की पूजा, जिन वाणी का श्रवण, रात्रि भोजन त्याग, फिर जमीन जमीन कंदों का त्याग, बराबर, और फिर दीक्षा स्वीकार करके फिर क्या बनना? साधु साध्वी जी बनना, बराबर, और स्ट्रिक्टली संयम जीवन का पालन करना। ये तो यही सारी चीजें हैं कि जो अन्यों से जैनों को अलग करती है, विशेषता यही है, बराबर। तो अभी हम सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एज अ जैन हमें रोज सुबह जिन मंदिर में जाकर, वो भी बिना चप्पल के, भगवान की पूजा करना हमें क्यों जरूरी है? वाई इज इट सो इम्पोर्टेंट कि सारे के सारे जैन यही क्यों करते हैं सुबह जाके, बराबर। ये किस वजह से ये जरूरी है? क्योंकि अरिहंत भगवान जो हैं वो कैसे हैं? अनंत उपकारी हैं हमारे। कैसे हैं? अनंत उपकारी हैं। अनंत उपकार मतलब कि उन्होंने, मतलब इस ऐसा कौन सी चीज का उन्होंने हमारे ऊपर उपकार किया है? तो उन्होंने हमें धर्म बताया है। क्या बताया है? जैन धर्म बताया है। पर ये धर्म है क्या? धर्म मतलब क्या है? तो ये हम समझने का पहले तो प्रयास करेंगे कि जैन धर्म क्या है। इस धर्म किस किस चीज को धर्म कहलाया जाता है, ये हम समझने का पहले तो प्रयास करेंगे। तो धर्म उसी को कहलाया जाता है जो हमें दुर्गति रूपी संसार में घिरने से बचाए, बराबर। धर्म का काम क्या है? जो भी धर्म का सेवन करेगा तो उसको धर्म क्या करता है? किस तरीके से हेल्प करता है धर्म उनको? संसार रूपी जो चार गति रूप संसार है उसमें घिरने से वो बचाता है। जो चार गति रूप संसार मतलब क्या? चार गतियां कौन सी होती है? देव गति, नरक गति, मनुष्य गति और तिर्यंज गति, बराबर। ये चार गति रूप जो संसार है इसमें दुर्गति प्राप्त होने से वो बचाता है, सदगति की प्राप्ति करवाता है, और परंपरा से फिर वो मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। उसी को धर्म कहते हैं। तो हमें कोई धर्म की व्याख्या पूछे तो हमें क्या कहना चाहिए? जो जीव को दुर्गति रूपी संसार में घिरने से बचाता है और धारण करके रखता है, उसी को हम धर्म कहते हैं, बराबर। अभी सिंपल जो वर्ड्स में हम पूछेंगे ना कि धर्म क्या होता है, तो हम सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि धर्म ज्यादा कुछ डिफिकल्ट वस्तु नहीं, बट सिंपल जीवन जीने का तरीका है। मतलब क्या? सिंपल एक लाइफस्टाइल जो हम फॉलो करेंगे ना तो हमें वो सदगति वो प्राप्त करवाता है, बराबर। धर्म क्या है? सिंपल वस्तु है। जब भी हम कोई धर्म, कोई भी प्रकार के धर्म को हम जब अपनाते हैं, जैसे कि जैन धर्म को हमने अपनाया है, तब उस धर्म की जो विशेषताएं हैं उसको पहले हमें समझना चाहिए कि जैन धर्म किस बारे में है, जैन धर्म के रूल्स प्रिंसिपल्स क्या है। एक बार हमने समझ लिया ना कि जैन धर्म क्या है, फिर उसके बाद हमें क्या करना चाहिए कि उस धर्म के ऊपर, जैन धर्म के ऊपर हमें संपूर्ण श्रद्धा रखनी है। ये नेक्स्ट स्टेप है। पहले तो हमें क्या करना है? पहले तो जैन धर्म को जानना है कि व्हाट इज जैन धर्म, व्हाट आर द प्रिंसिपल फंडामेंटल प्रिंसिपल्स वैल्यूज ऑफ जैन धर्म। ये पहले हमें समझना है। समझ लिया, उसको पहचान लिया, फिर हमें क्या करना है कि उस धर्म को हमें स्वीकारना है, एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद हमें क्या करना है? एक्सेप्ट करने से ही कुछ नहीं होता, फिर उसके ऊपर संपूर्ण श्रद्धा रखनी जरूरी है। जब हमें धर्म के ऊपर संपूर्ण श्रद्धा होगी, संपूर्ण रूप से श्रद्धा होगी, तब जाके धर्म जो है वो अपना जो उसका जो कार्य है वो करेगा। धर्म का कार्य यही है कि हमें दुर्गति रूपी संसार से बचाएगा, बराबर। जो हमें उसके ऊपर श्रद्धा होगी तो हमें वो बचाएगा, बराबर। ये ध्यान रखना है हमें, बराबर। तो हमें क्या करना है कि हमें जो धर्म है मतलब कि जीवन जीने का एक तरीका है। सिंपल वर्ड्स में कहो तो धर्म इज नथिंग बट अ वे ऑफ लिविंग लाइफ। बस जो हमें भगवान ने क्या कहे हैं, कुछ पॉइंटर्स दिए हैं कि हाँ आपको इस तरीके से आपको जीना है, ये करना है, ये वस्तु करने जैसी है और ये वस्तुओं को त्याग करना है। दैट्स इट। इतना सिंपल है। जैन धर्म कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ज्यादा सिंपल है। और सिर्फ एक एक प्रिंसिपल के ऊपर, एक जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो है अहिंसा। अहिंसा के ऊपर पूरा का पूरा बेस्ड है,
बराबर। तो मेन क्या है हमारे धर्म में? अहिंसा पालन सबसे मुख्य है, सबसे मेन है, और इसी इसी फाउंडेशन के ऊपर बाकी सारे स्टेप्स है इसके ऊपर। बराबर, इसके ऊपर पूरा जैन धर्म का फाउंडेशन बनाया गया है, ये ध्यान रखना है। बराबर। और दूसरा ये भी कहलाया जाता है कि धर्मो रक्षति रक्षतः। मतलब क्या? कि जो भी धर्म की जो भी धर्म की रक्षा करेगा, जो भी धर्म को प्रॉपरली फॉलो करेगा, तो धर्म भी क्या करेगा, उस धर्म भी संपूर्ण रूप से उसकी रक्षा करता है। बराबर। हम जो भी धर्म की रक्षा करेंगे, जो भी व्यक्ति धर्म की रक्षा करेंगे, तो धर्म भी क्या करेगा, जीवन में कोई भी किसी भी प्रकार की कठिन से कठिन परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, जी ये धर्म क्या करेगा, हमारी रक्षा करता है। बराबर। ये हम खुद एक्सपीरियंस करेंगे जब हम प्रॉपरली संपूर्ण श्रद्धा से, संपूर्ण रूप से जब हम एक्सेप्ट करेंगे जैन धर्म को, उसके बताए गए जो प्रिंसिपल्स है, जो पथ है, जो मार्ग है, उस पे हम जब चलने लगेंगे, तब हमें ये सब स्वयं हम एक्सपीरियंस करेंगे। बराबर। कि धर्म हमारी रक्षा करता है इस जीवन में भी। भले ही हमारे पाप कर्मों का उदय हो जाए, हमारे जीवन में कठिन से कठिन परिस्थितियां आ जाएंगी, फिर भी धर्म हमें क्या करेगा, हमारी रक्षा करेगा, हमारे साथ खड़ा रहेगा, उस कठिन परिस्थितियों में से हमें इजिली निकाल के देगा। बराबर। तो हमें सिंपल क्या करना है, जो धर्म यानी कि जो सिंपल वर्ड्स में जो पॉइंटर्स है, जीवन जीने के तरीके, बस वो हमें फॉलो करने हैं। बट वो किससे बताए हैं, किसने बताए हैं धर्म, किसने बताया है? तो वो हमारे जो परम पिता परमेश्वर है, अरिहंत भगवान, उन्होंने खुद ही स्वयं उन्होंने क्या किया है, जो भी धर्म हमें बताया है ना, तो उन्होंने सिर्फ बता नहीं दिया है, बट स्वयं उन्होंने इस पंथ पर चला है। इस पंथ पर चलकर खुद ही उन्होंने खुद का आत्मा कल्याण किया है, और खुद ही उन्होंने क्या किया है, मोक्ष की प्राप्ति की है। बराबर। ये ध्यान रखना है। तो बस हमें क्या करना है, उनका एग्जाम्पल लेके हमें क्या करना है, जो उनके बताए हुए जो पंथ है, उनका बताया हुआ जो जैन धर्म है, जो पंथ है, सिंपल वे ऑफ लाइफ जो है, बस वो हमें फॉलो करना है। ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड वस्तु नहीं है इसमें, बहुत ज्यादा सिंपल है। बस उस पंथ पे हमें चलना है, ये ध्यान रखना है, और अहिंसा को पकड़ के चलना है, बस उतना ही करना है। दूसरा एक और विशेषता हमारे जैन धर्म की ये है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक शेठ और नौकर की बात करेंगे। एक सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल एग्जाम्पल है शेठ और नौकर का। तो जो भी हमने दुनिया में देखा होगा कि जो शेठ होते हैं वो क्या करते हैं, उनको उनका जो पोस्ट है ना, वो बहुत ज्यादा पसंद होता है। कभी आज तक कैसे कभी देखा है कि किसी शेठ को उसके नौकर की जगह लेने का मन हुआ हो? ऐसा कभी हमने आपने देखा है इस दुनिया में? या फिर नौकर को खुद का पोस्ट देने का उसको मन हो जाए कि मैं नौकर बन जाऊं और ये जो नौकर है वो मेरी जगह पे आ जाए? ये कभी भी पॉसिबली, मतलब जनरली इट इज नॉट पॉसिबल। बराबर। जो शेठ होता है उसको खुद को कभी भी नौकर नहीं बनना होता है, और नौकर को है उसको नौकर की जगह पे ही उसको रखना पसंद होता है। उसको ये कभी भी नहीं चाहेगा शेठ की ये नौकर वो खुद ही शेठ बन जाए। तो ये नॉर्मली ये वस्तु है दुनिया में। बट हमारा जैन धर्म की विशेषता क्या है कि जैन धर्म कभी भी बिल्कुल भी क्या करता है, भेदभाव नहीं करता है। हाँ, हमारे भगवान हमें चांस देते हैं खुद ही शेठ बनने के। मतलब क्या, कि जैन धर्म क्या कहता है, क्या विशेषता है, कि हर एक जीव, हर एक आत्मा, इस संसार में जितने भी आत्मा है, हर एक जीव, हर एक आत्मा स्वयं परमात्मा बन सकता है। ऐसा हमें चांस देता है भगवान। हमें क्या कहते हैं कि आप खुद भी भगवान बन सकते हो। आप हर एक जीव, हर एक इंसान, आप हर एक, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो नारकी हो, चाहे वो देव हो, चाहे वो कीड़ी मकोड़ा, चाहे वो सर्प हो, चाहे वो लायन टाइगर, कुछ भी हो, कौवा हो, कुछ भी हो, हर एक जीव को बराबर चांस मिलता है स्वयं परमात्मा बनने का। बराबर। इसमें बिल्कुल भी भेदभाव नहीं है। यही हमारी हमारे जैन धर्म की बहुत ज्यादा खास विशेषता है।
बराबर। आप सभी जो भी आत्मा है स्वयं आप परमात्मा बन सकते हो। मतलब कि हम सभी में इस प्रकार की क्षमता है कि हम खुद ही स्वयं ही भगवान बन सकते हैं। बट सिर्फ एक ही कंडीशन है, बस एक ही चीज फॉलो करनी है कि जो भी अरिहंत भगवान ने हमें बताया हुआ है, जो भी सिंपल पॉइंटर्स बताए हुए हैं, मतलब कि जो धर्म बताया है, वे ऑफ लिविंग लाइफ, बस वो हमें बस वो अपनाना है, उस मार्ग पे चलना है। तो हम निश्चित रूप से हम सभी आत्मा से परमात्मा बन पाएंगे, ये खास ध्यान रखना है। बराबर। तो ये इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें किसने बताई है हमें, हमें ये भी तो क्वेश्चन आता होगा। बराबर। ये सभी वस्तुएं जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सब मेरे शब्द नहीं है, बट ये सब स्वयं अरिहंत भगवान के ही बताए हुए शब्द हैं, ये खास ध्यान रखना है। और अरिहंत भगवान को किसने बताया ये सब, ये भी हमें क्वेश्चन आता होगा कि अरिहंत भगवान को ये सब किसने बताया। तो अरिहंत भगवान ने क्या किया है, बहुत ज्यादा तप त्याग आराधना साधना की है, दीक्षा स्वीकारी है। बराबर। संयम के पंथ पे वे खुद चले हैं, खुद ही जो भी है उसका अनुकरण किया है। बराबर। और फिर उनको जब केवल ज्ञान प्रकट होता है, केवल ज्ञान यानी कि क्या, जो परम ज्ञान है, परम ज्ञान है जो ट्रू नॉलेज कहलाया जाता है, तो उनके उनके आत्मा में वो प्रकट होता है। और उसी ज्ञान के द्वारा आत्मा में कितना अनंत ज्ञान भरा हुआ है। तो प्रभु ने क्या किया है, अरिहंत भगवान ने, उनका नाम से ही हमें पता लग जाता है, अरिहंत। अरि यानी के शत्रु, वो भी कौन से, बाह्य शत्रु नहीं बट आंतरिक शत्रु। जो आंतरिक शत्रु यानी कि क्या, कि अंदर किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हो, किडनी का प्रॉब्लम हो, इसको आंतरिक शत्रु नहीं कहते। आंतरिक शत्रु यानी कि क्या, कि कर्म रूपी आंतरिक शत्रु, मतलब कि आत्मा के ऊपर जो कर्मों ने कब्जा जमाया हुआ है, तो उनको, वे असली शत्रु है हमारे। जो बाह्य शत्रु है, जो भी किसी को किसी से दुश्मनी होगा, प्रॉब्लम होगा, ये सब बाह्य शत्रु, ये सब ये सब की यहाँ पे वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये सब भी शत्रु बन के कब आते हैं हमारे सामने। जो बाह्य शत्रु है, किसी को भी हमारे से प्रॉब्लम हो तो वो कब होता है, जब हमारे कर्म उदय में आते हैं, तब जाके कोई बाह्य शत्रु बनते हैं हमारे। मतलब मेन जो जड़ जो रीजन है, जो रियल रीजन कौन है, ये सब प्रॉब्लम्स हमारी जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, वो सब के रियल रीजन कौन है, तो आंतरिक शत्रु मतलब कर्म। हमारे जो कर्म हमने बांधे हुए हैं आत्मा पर, हमारा जो आत्मा है उसके ऊपर किसने कब्जा जमाया हुआ है, कर्मों ने। 8 प्रकार के कर्म होते हैं, तो वे आंतरिक शत्रु होते हैं। तो अरिहंत भगवान ऐसे ऐसे महापुरुष हैं कि जिन्होंने क्या किया है, जो कर्म रूपी आंतरिक शत्रु हैं उनको हराया है, उनको परास्त किया है, और उनका जो आत्मा रूपी जो जमीन है उसके ऊपर उन्होंने पूरा कंट्रोल उन्होंने प्राप्त किया है। और जो भी आत्मा के जो गुण हैं, अनंत गुण, उन सभी सारे के सारे अनंत गुणों को उन्होंने क्या किया, प्रकट रूप मतलब प्रकट करवाया है, ये ध्यान रखना है। बराबर। जो भी अनंत गुण है उनके आत्मा में, उनको सारे के सारे गुणों को उन्होंने प्रकट किया है, कर्म रूपी आंतरिक शत्रुओं को हरा के। बराबर। तो इस तरीके के होते हैं हमारे अरिहंत भगवान। और फिर जो ज्ञान गुण है, उनके आत्मा में जो ज्ञान गुण है, केवल ज्ञान या अनंत ज्ञान है, तो उसके द्वारा उन्होंने ये सारी जो चीजें हैं वो सब देख के हमें जैसी है सेम टू सेम हमें बताई है। बराबर। और फिर उन्होंने क्या किया, उनके जो शिष्य हैं उनको वो प्रदान किया है, और आगे आगे वो ट्रांसफर होते 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 हमारे हम तक ये सब जो धर्म है, जो भी ये सारी वस्तुएं हैं, वो सब हमारे तक वैसे पहुंच पाई है। और प्रभु के इन्हीं शब्दों को क्या कहलाया जाता है, जिन वाणी कहलाया जाता है, ये ध्यान रखना है। बराबर। तो हमने धर्म क्या है, जैन धर्म क्या है, वो हमने एक ओवरव्यू देखा कि प्रभु कैसे, अरिहंत भगवान क्या होते हैं, कैसे होते हैं, जैन धर्म क्या है, बस हमने एक ओवरव्यू देखा है। बराबर। तो अभी प्रभु के पास जो परम ज्ञान है, मतलब कि केवल ज्ञान है, उसके द्वारा उन्होंने संपूर्ण संसार का जो सत्य स्वरूप है, जो सच्चा स्वरूप है, उन्होंने देखा है। बराबर। और ये संसार कैसा है, इसमें केवल और केवल दुख ही दुख है,
इसका सत्य स्वरूप बताकर हमने उन्होंने क्या किया है, हमारे ऊपर एक अनंत उपकार किया है। और उन्होंने इतना ही करके छोड़ नहीं दिया, बस संसार का स्वरूप बता के बस हमें छोड़ नहीं दिया, पर उन्होंने क्या किया है, साथ ही साथ इस संसार का अंत कैसे लाना है इसका सॉल्यूशन भी बताया है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उन्होंने संसार का जो असली दुखमय स्वरूप है वो तो बताया है, बट साथ ही साथ उन्होंने क्या बताया है, इस संसार का अंत कैसे लाया जा सकता है उसका सॉल्यूशंस बताया है हमने। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बराबर। और प्रभु ने जो भी सॉल्यूशंस बताए हैं हमको, बराबर, जिन वाणी के द्वारा उन्होंने जो भी हमें सॉल्यूशंस बताए हैं, हमको क्या करना है, बस उसी सारे सॉल्यूशंस को हमें प्रैक्टिकली अमल में लाना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम जो अमल में लाएंगे नहीं, उन्होंने जो भी सॉल्यूशंस बताए हैं, सॉल्यूशंस यानी कि अलग वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि जो जिन आज्ञा बताई है, या फिर धर्म, जैन धर्म, या फिर जिन आज्ञा, या फिर सिंपल वर्ड्स में सॉल्यूशंस बताएं, वो सॉल्यूशंस को हमें इम्प्लीमेंट करना है, बस इतना ही करना है। जो हम ये सॉल्यूशंस को हम जीवन में अपनाएंगे ना, तो हमारा जो भव भ्रमण है ना, हम भव भ्रमण कब से कर रहे हैं, अनादि काल से। अनादि मतलब बहुत बहुत ज्यादा वर्षों, अनंत अनंत वर्षों से हमारा ये भव भ्रमण चलता आया है। जो चार गति रूप संसार है, उसी में हम, टेनिस का बॉल होता है ना, उसी तरीके से हम भटक रहे, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, कर्म हमें यहाँ से वहां फेंके जा रहा है। तो हमें जो ये जन्म मरण का जो दुख है, उसका जो हमें अंत लाना है और मोक्ष की प्राप्ति करनी है, वो तो हमें क्या करना है, प्रभु के बताए हुए सॉल्यूशंस को हमें अपनाना है। एक खास ध्यान रखना है, जो, हाँ, सॉल्यूशन मतलब कि रास्ता, जो जैन धर्म है, जो मोक्ष मार्ग है, उस मोक्ष मार्ग ऊपर, उस पंथ के ऊपर हमें चलना है, बस यही करना है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये खास ध्यान रखना है, बराबर। तो अभी हम ये जान लेते हैं, कुछ हम इंपॉर्टेंट वस्तुएं हम जान लें कि गुरु किसे कहलाया जाता है, कल्याण मित्र किसको कहते हैं, भगवान किसको कहते हैं, बराबर। गुरु कौन है, धर्म क्या है, वो तो हमने समझ लिया। पहले तो हम ये समझ लेते कि जो ये कुछ शब्द है, जैसे कि गुरु, कल्याण मित्र और भगवान, ये तीन शब्द हमने हमने अभी सुने। कौन से तीन शब्द, एक तो कल्याण मित्र, दूसरा गुरु, और तीसरे भगवान। तो ये सारे सारे अलग अलग पोस्ट है, क्या है, ये सब अलग अलग दर्जे हैं। तो हमें ये समझना है कि हमने किसी व्यक्ति को भगवान का दर्जा क्यों दिया है। मतलब कि सिंपल वर्ड्स में, किसी व्यक्ति को हमने कल्याण मित्र का दर्जा दिया है, किसी व्यक्ति को हमने गुरु का दर्जा दिया है, किसी व्यक्ति को हमने भगवान का दर्जा दिया है, ऐसे इस तरीके से अलग अलग दर्जे क्यों दिए जाते हैं, ये भी तो हमें क्वेश्चन आ सकता है ना। तो कल्याण मित्र मतलब सिंपल ये हमें समझना है कि जो व्यक्ति होते हैं, अलग अलग प्रकार के व्यक्ति होते हैं, तो उनके खुद के क्वालिफिकेशंस अलग अलग होते हैं, अचीवमेंट्स अलग होते हैं, बराबर। तो क्वालिफिकेशंस और अचीवमेंट्स के हिसाब से, उसके अनुरूप से उस प्रकार की पोस्ट दी जाती है, बराबर ना। तो सिंपल वर्ड्स में, कोई क्वालिफाइड व्यक्ति हो, अच्छा खासा क्वालिफाइड व्यक्ति हो, तो उसका उसी पोस्ट पे, वही पोस्ट पे उसको बिठाना चाहिए ना, वही दर्जा देना चाहिए, बराबर ना। किसी का क्वालिफिकेशन कम हो तो क्या उसे ऊंची पोस्ट देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए ना, बराबर। वो बराबर नहीं है। और कोई ज्यादा ही, बहुत ज्यादा क्वालिफाइड व्यक्ति हो तो क्या उसको नीची पोस्ट देनी चाहिए, तो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। ये ध्यान रखना है। तो हमें पहले तो ये समझना है कि कौन से व्यक्ति को, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है, उसके अचीवमेंट्स क्या है, तो वो सब हमें पहले देखना चाहिए। और फिर उसी हिसाब से हमें उसे उस एक दर्जा या फिर उस पोस्ट पे हमें स्थापित करना चाहिए हमारे जीवन में। तो कल्याण मित्र कौन होते हैं, कल्याण मित्र की पोस्ट किसको दी जाती है, ये हम पहले तो समझ लें। तो कल्याण मित्र वो होते हैं कि जो गृहस्थ अवस्था में होते, गृहस्थ यानी कि क्या, जिन्होंने साधु धर्म अपनाया नहीं है, संयम दीक्षा स्वीकार नहीं की है, बराबर, अभी भी संसार में है, पर उनको धर्म की नॉलेज है कि धर्म क्या है, उनको
जो गुरु है उनकी जानकारी है कि गुरु कैसे होते हैं, भगवान कौन होते हैं, ये सब की जानकारी उनको होती है। बराबर। खुद उन्होंने ये जो कल्याण मित्र कैसे होते हैं, उन्होंने दीक्षा स्वीकारी नहीं है, गृहस्थ होते, पर उनको ये सारी नॉलेज होती है कि सही क्या है गलत क्या है, थोड़ा विवेक दृष्टि होती है उनमें। बराबर। और जब भी हम उनके पास जाएंगे, कल्याण मित्र के पास जाएंगे, तब वे क्या करेंगे, हमारा कल्याण का ही, हमारे आत्मा कल्याण के बारे में ही सोचेंगे वे, तो उनको कल्याण मित्र कहा जाता है। बराबर। तो हमें जब भी हम कल्याण मित्र के पास जाएंगे तो वो क्या करेंगे, हमें ये जो गुरु है, भगवान है और धर्म है, उसका राइट एड्रेस बताएंगे। क्या बताएंगे, राइट एड्रेस। कभी भी वो हमें रॉन्ग एड्रेस नहीं बताएंगे कि बस कहीं भी चले जाओ या फिर सात व्यसन में डूब जाओ। तो इस तरीके का हमें गलत रास्ता कभी नहीं बताएंगे, पर हमें सही, दे विल ऑलवेज शो अस द राइट एड्रेस, पॉइंट अस टू द राइट डायरेक्शंस वेयर आर धर्म इज। साचो सच्चा धर्म कहाँ है, गुरु कहाँ मिलेंगे आपको, भगवान कहाँ मिलेंगे, कि जिसके द्वारा आपका क्या हो पाए, आत्म कल्याण हो पाए, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो पाए, उस राइट एड्रेस की तरफ आपको पॉइंट करेंगे। उन व्यक्तियों को कहाँ पर स्थापित करना चाहिए, कल्याण मित्र के दर्जे पर स्थापित करना चाहिए, ये ध्यान रखना है। पर वे कैसे होते हैं, गृहस्थ होते हैं, ये खास ध्यान रखना है। अभी गुरु, नेक्स्ट देखेंगे धर्म गुरु कौन होते हैं, गुरु के पोस्ट पे किसको स्थापित करने चाहिए हमें। बराबर। तो गुरु किसे कहलाया जाता है सही अर्थों में, कि जिन्होंने जिन्होंने पांच महाव्रत स्वीकारा है। बराबर। पांच महाव्रत, तो वो सब हम आगे देखने वाले कौन से पांच महाव्रत होते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में ये समझे कि जिन्होंने संसार का त्याग किया है, दीक्षा स्वीकारी है। बराबर। दीक्षा स्वीकारी है, संसार का त्याग किया है। और जो पांच महाव्रत है, जैसे कि सिंपल वर्ड्स में जो हम समझ लें कि सबसे पहले तो हिंसा का त्याग किया है, संपूर्ण प्रकार से जीवों की रक्षा करने का प्रण लिया है संपूर्ण लाइफ टाइम तक। सोचो कैसे कैसे व्रत लिए हैं उन्होंने। दूसरा महाव्रत क्या लिया है उन्होंने, झूठ कभी नहीं बोलेंगे लाइफ टाइम तक, ये भी इतना इंपॉर्टेंट, इतना महाव्रत लिया है। तीसरा महाव्रत है चोरी कभी नहीं करेंगे, संपूर्ण लाइफ टाइम वे कभी भी चोरी नहीं करेंगे, मतलब किसी और की वस्तुओं को बिना पूछे उठाएंगे नहीं, या फिर उसमें उसके अंदर बहुत ज्यादा है, वो हम बाद में देखेंगे। चौथा महाव्रत कौन सा है, फोर्थ, वो है शील व्रत का पालन करेंगे, ब्रह्मचारी बन के वे संपूर्ण लाइफ टाइम वे रहेंगे। जो विजातीय है तो उसको स्पर्श भी नहीं करेंगे। बराबर। उसका अकेले में उसका सहवास भी नहीं करेंगे। तो इस प्रकार के महाव्रत लिया है उन्होंने, चौथा महाव्रत लिया है। फिर पांचवा महाव्रत है कि परिग्रह बिल्कुल भी नहीं रखेंगे लाइफ टाइम तक। क्या आपने देखा है किसी भी जैन साधु या साध्वी को के पास घर हो, उनके नाम पे घर है, नहीं होता है। क्या उनके पास पूरा कोई एक ऐसा खेती वाड़ी ऐसे सब है, खेत मतलब क्या बोलते हैं, फार्म्स या फिर वाड़ियां या फिर बंगले, फार्म हाउस, घर बंगले बिल्डिंग्स ये सब होते हैं उनके पास, क्या उनके पास पैसे होते हैं, डू दे हैव मनी, डू दे हैव हाउस, डू दे हैव बंगलोज और कार्स, स्कूटर्स, बाइक्स, ये कुछ भी होते हैं, ये सब वस्तु कुछ भी नहीं होते उनके पास। ना तो बिजनेस होता है, पैसे कमाने के लिए बिजनेस भी नहीं होता उनके पास, ना तो पैसे, कुछ भी नहीं होता है। ना तो फ्रिज होता है जिसके अंदर वो खाना कल के लिए स्टोर कर पाए। मतलब इस छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा किसी भी प्रकार का परिग्रह उनके जीवन में नहीं होता। इस प्रकार का उन्होंने प्रण लिया है कि लाइफ टाइम तक ये पांच वस्तुओं का संपूर्ण रूप से वो त्याग करेंगे। तो इसी जो भी जिस भी व्यक्ति महापुरुष ने ये प्रकार के पांच महाव्रत स्वीकारे हैं, और साथ ही साथ क्या किया है, जो हमारे अरिहंत भगवान है उनका शरण स्वीकारा है, उनको स्वामी के रूप में स्वीकारा है, तो उसी को गुरु कहते हैं। बराबर। एक खास ध्यान रखना है। बराबर। तो ये गुरु कैसे होते हैं और किस व्यक्ति को गुरु के पद पे स्थापित करना चाहिए, ये हमें खास ध्यान रखना है। बराबर। अभी हम आगे देखेंगे कि अभी भगवान, कौन से महापुरुष को, कौन से व्यक्ति को भगवान का दर्जा दिया जाता है। बराबर। ये भी हमें खास समझना है।
बस किसी भी व्यक्ति को हम भगवान का दर्जा नहीं दे सकते। बराबर। अभी हम जब भी मार्केट में जाते हैं, सिंपल एक साड़ी या फिर एक ड्रेस लेना हो, टी शर्ट लेना हो, तो हम क्या करते हैं, 10 दुकानें घूमते हैं, बराबर ना। और थोड़ा सा भी कुछ डिफेक्ट दिख जाए साड़ी में, थोड़ा सा भी कुछ डिफेक्ट दिख जाए, तो क्या हम लेते हैं वो साड़ी? चाहे वो साड़ी 1000 रुपए की क्यों ना हो, सस्ते में क्यों ना मिल रही हो, सेल की क्यों ना हो, फिर भी कोई भी डिफेक्टिव साड़ी लेते हो आप? नहीं लेते हो ना। जो भी चाहिए परफेक्शन के साथ चाहिए हमें। इस जीवन में क्या चाहिए? परफेक्शन, हमें उसी की खोज रहती है। हम 19-20 बिल्कुल भी नहीं चलाते, तो क्या हमें भगवान का जो पोस्ट है, क्या हम उसमें भी 19-20 कुछ भी चला लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए। भगवान का दर्जा उसी को दिया जा सकता है कि जिन्होंने, जिनमें 100% सारे के सारे गुण उन्होंने प्रकट किए हो, उनमें एक भी दोष नहीं होना चाहिए, संपूर्ण रूप से दोष रहित आत्मा हो, जिन्होंने स्वयं मोक्ष की प्राप्ति कर ली हो या फिर अभी करने वाले हो, उनका जो लास्ट भव हो, यानी कि केवल ज्ञान प्रकट कर लिया हो, और ये अंतिम भव हो, और अभी डायरेक्टली वे निर्वाण, उनको उनका निर्वाण होने के बाद वे खुद ही सिद्ध भगवंत के पोस्ट पे वे स्थापित हो जाएं। बस ऐसे जो व्यक्ति हो, महापुरुष हो, बस उन्हीं को भगवान का दर्जा दिया जाता है, और किसी को नहीं। ये खास ध्यान रखना है। बराबर। जो खुद स्वयं राग द्वेष जैसे जो कर्म है उनसे मुक्त हो, जो स्वयं वितरागी हो, वितरागी यानी कि क्या, कि राग द्वेष जैसे जो जो कर्म, जो दोष है, उनसे वे मुक्त मुक्त हो, संपूर्ण रूप से मुक्त हो, बस उन्हीं को भगवान कहलाया जा सकता है। जो विषय कषायों से जिन्होंने जीत हासिल कर ली हो, बराबर, उन्हीं को भगवान कहलाया जाता है। ये खास ध्यान रखना है। तो इस तरीके के हमारे होते हैं अरिहंत भगवान, बराबर। इसी कारण अरिहंत भगवान को हमने भगवान का दर्जा दिया हुआ है। जैन धर्म में अरिहंत भगवान को भगवान कहलाया जाता है। साथ ही में सिद्ध भगवान को भी भगवान का दर्जा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वे कैसे हैं, सारे के सारे कर्म रूपी मल से वे मुक्त हैं। बराबर। ये खास ध्यान रखना है। बराबर। तो ये जो अरिहंत भगवान है और जो सिद्ध भगवंत है, तो वे खुद ही परमात्मा बन चुके हैं, और उनमें ऐसी प्रकार की, उनका ऐसा प्रभाव है, उनमें ऐसी शक्ति है कि उनकी पूजा आराधना ये सब करने वाले व्यक्ति, जीव भी, स्वयं भी आत्मा से परमात्मा बन सकते हैं। बराबर। ये सब खास ध्यान रखना है हमें। इसी कारण हमने क्या किया है, अरिहंत भगवान को भगवान के का दर्जा दिया है हमारी लाइफ में। बराबर। ये खास ध्यान रखना है। तो अभी जो भी ये हमारे अरिहंत भगवान ने जो भी हमें बताया है, धर्म बताया है, तो उसको जिन वाणी कहते हैं। तो इसी कारण हमें जो जिन वाणी है उसका श्रवण पूज्य साधु साध्वी जी भगवंत के मुख से करना चाहिए प्रतिदिन, ताकि हमारे कर्मों का नाश हो पाए और हम सही पंथ पे हम चल पाए। ये खास ध्यान रखना है। और इसी कारण अरिहंत भगवान की पूजा भी हम रोज करते हैं। बराबर। तो ये सब जो भी जैन है, तो ये सब, ये मिनिमम वस्तुएं जो भी करता है, तो उसी को जैन कहते हैं। तो ये सब हमें ध्यान रखना है। बराबर। तो अभी हम ये देखेंगे कि प्रभु ने हमें क्या कहा है, किस तरीके से हम जो कह रहे थे ना, कि प्रभु ने हमें कुछ पॉइंटर्स बताए हैं, हाउ टू लिव योर लाइफ, तो वे ऑफ लिविंग लाइफ, ये सब हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी सवेरे सवेरे, मतलब कि प्रातः काल में जब भी हम उठते हैं, तो प्रभु ने हमें विधि भी बताई है कि किस तरीके से उठना चाहिए। बराबर। तो ये सब हमें, हमारी जो लाइफ है, प्रैक्टिकली हमें ये सब इम्प्लीमेंट करना है। नहीं तो ये सब कुछ फायदा नहीं है। हमें बस यहाँ पे सुन के फिर सो नहीं जाना है। हमें क्या करना है, सब हमें लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। ये खास ध्यान रखना है। तो प्रभु ने क्या बताया है, सुबह उठने की विधि बताई है, तो कैसे उठना है और कितने बजे उठना चाहिए। तो सब मिनिमम, हमें सूर्योदय होता है उससे 48 मिनट्स पहले ही हमें उठ जाना चाहिए, इससे लेट नहीं करना चाहिए। और उठते ही क्या करना है, 8 प्रकार के जो कर्म है उनका नाश के लिए हमें 8 टाइम्स नवकार महामंत्र का जाप करना है। क्या करना है, 8 प्रकार के कर्मों का नाश करने के लिए
8 टाइम्स नवकार महामंत्र का जाप करना है। और वो भी किस तरीके से, तो ये हमारे हमें यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर जो फोटो दिख रहा है, तो इस तरीके से ये जो पीछे है वो जो हार्ट शेप है, सत्य में इस शेप का हार्ट नहीं होता, बट हमें कल्पना करनी है कि ये जो हमारा हृदय है, क्या है, हृदय कमल। तो हृदय कम, और आगे जो है ये पीछे हृदय है और आगे जो ये कमल है, बराबर, ये कमल कहते हैं, एक मतलब कि लोटस, वो भी 8 पेटल्स वाला, 8 8 पंखुड़ियों वाला, क्या है, ये लोटस है। तो हमें क्या करना है, हमारे जो हृदय कमल है, हमारा जो ये हार्ट है, हमारा चेस्ट है या फिर हमारा हार्ट है, उस स्थान में हमें क्या करना है, श्री नवकार महामंत्र को स्थापित करना है। और एक कमल की कल्पना करनी है, कमल लोटस की इस तरीके से कल्पना करनी है, इमेजिन करना है कि जिसकी 8 पेटल्स है, 8 पंखुड़ियां हैं, बराबर। और हमें क्या करना है, 8 टाइम्स नवकार महामंत्र का जाप करना है। और ये जाप करते वक्त हमें क्या भावना भावनी है, एक एक नवकार हम जब गिनेंगे तो हमें इस तरीके की भावना करनी है कि मेरे एक एक कर्मों का क्षय होते जा रहा है, नाश होते जा रहा है, बराबर। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, 5 परमेष्ठी नवकार में हमने देखा होगा कि 5 परमेष्ठी भगवान को नमस्कार किया जाता है। तो उनका नमस्कार करते करते हमें क्या करना है, इस तरीके से, जैसे कि सबसे पहले जो करणी का है, सेंटर पोर्शन को क्या कहते हैं, करणी का कहते हैं। तो यहाँ पे नमो अरिहंताण, मतलब हमें पहले तो इमेजिन करना है हमारा जो हार्ट है, वहां पे सबसे सेंटर में एक हमने एक इमेजिन किया कि एक लोटस है। अभी सबसे सेंटर में हमें क्या कहना है, इमेजिन करना है, सब आंख बंद करके इमेजिन करना है, नमो अरिहंताणम कहना है। फिर ऊपर की तरफ जाना है, मतलब टूवर्ड्स अपवर्ड्स, अपवर्ड्स डायरेक्शन में नमो सिद्धाणम कहना है और सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करना है। फिर क्या करना है, हमारा चेस्ट के राइट साइड में नमो आयरियाणम कहना है, बराबर। फिर नीचे के तरफ नमो उवज्जायणम, नमो आयरियाणम मतलब आचार्य, सारे के सारे आचार्य भगवंत को नमस्कार हो, मेरा नमस्कार हो। फिर नमो उवज्जायणम मतलब कि सारे के सारे उपाध्याय भगवंतों का मेरा नमस्कार हो, बराबर। फिर जो चेस्ट है उसके लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड का जो पेटल हमने इमेजिन किया, वहां पे हमें क्या करना है, जो लोक है उसमें विराजमान सारे के सारे साधु साध्वी जी भगवंत हो, उसमें चाहे केवली भगवंत भी हो या फिर कोई भी लब्धिधारी भगवंत हो या साध्वी जी भगवंत हो, सारे के सारे साधु साध्वी जी भगवंत को मेरा नमस्कार हो, बराबर। इस तरीके से इमेजिन करना है। अभी किस तरह, फिर अभी नेक्स्ट जो वी दिशाएं हैं उस तरफ जाना है, बराबर। फिर आप यहाँ पे कहना है एसो पंच नमुक्कारो, फिर सव्व पावप्पणासनो, मंगलाणम च सव्वे सिम पढ़मम हवई होई मंगलम, बराबर। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, 8 टाइम्स हमें एक एक बार हमने इस तरीके से नवकार महामंत्र का जाप किया, तो हमें क्या भावना करनी है कि मेरा एक कर्म, ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय हुआ, बराबर। तो इस तरीके से जो 8 कर्म है उन सभी का क्षय के लिए हमें 8 टाइम्स इस तरीके से हृदय कमल में नवकार महामंत्र को स्थापित करके हमें 8 टाइम्स नवकार महामंत्र का जाप करना है सुबह उठते ही, खास ध्यान रखना है। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये हो कर लिया हमने। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, हमारी जो हाथ की हथेलियां है, पाम्स है, उसको हमें ज्वाइन करना है इस तरीके से, इस तरीके से कि यहाँ पे एक ऐसा लाइन हमें दिखे, बराबर। तो उसको हम सिद्ध शिला का आकार जैसा ये फॉर्म होगा, बराबर। तो हमें यहाँ पे क्या इमेजिन करना है कि ये सिद्ध शिला बन गई है, और यहाँ पर उसके ऊपर हमें क्या करना है, कितने हैं जो फिंगर्स है वहां पे हम जो काउंट करेंगे तो कितने, ये सब हम कहते हैं वेढ़े कहते हैं इसको, बराबर। तो जो उंगलियां हैं, फिंगर्स है, वहां पे कितने, 24 है। तो 24 जो यहाँ पे उंगलियां के जो वेढ़े हैं वहां पे हमें 24 तीर्थंकर भगवंत का हमें स्मरण करना है, सभी को वंदन करना है, एक एक तीर्थंकर भगवंत का हमें वंदन करना है। और साथ ही साथ सिद्ध शिला के ऊपर विराजमान अनंता सिद्ध भगवंतों को भी हमें नमस्कार करना है, बराबर। तो ये सब सेकंड स्टेप में आएगा। ये सब होने के बाद हमें क्या करना है, हाँ ये भी हमें ध्यान रखना है कि ये सब करने से हमें क्या होगा, विपुल मात्रा में कर्मों की निर्जरा होगी, बराबर। ये सेकंड स्टेप हमने कर लिया। अभी थर्ड स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमें आत्मचिंतन करना है,
बराबर। वहीं पे हमें इस तरीके से बैठ जाना है पद्मासन में, बराबर। पद्मासन या फिर अर्ध पद्मासन में हमें बैठना है, और ज्ञान मुद्रा में इस तरीके से हमें उंगलियां रखनी है, बराबर। हाथों को वैसे स्थापित करना है घुटनों के ऊपर। फिर हमें क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें आत्मचिंतन करना है। और इसी आत्मचिंतन के ऊपर हमारा सारा का सारा जो दिनचर्या होगी, जो हमारा दिन भर हम जो भी कार्य करने वाले हैं, उसी के अनुरूप ये सारा होगा। इसलिए ये आत्मचिंतन करना इतना आवश्यक है, इतना इंपॉर्टेंट है, बराबर। हमें क्या करना है आत्मचिंतन में, हमारा जो खुद का वजूद है, खुद के वजूद, खुद का एग्जिस्टेंस है, तो उसके बारे में हमें खुद से प्रश्न पूछने, क्वेश्चंस, वी हैव टू क्वेश्चन आवरसेल्व्स कि हम कौन है, क्या है, वो सब हमें क्वेश्चंस पूछने हैं। हमारा जो लाइफ का जो रियलिटी है उसके ऊपर हमें थोड़ा मंथन करना है। हमें उठ के डायरेक्टली रैट रेस में हमें लग नहीं जाना है कि सुबह उठे, फटाफट स्नान किया, ऑफिस में भाग गई या फिर कॉलेज में भाग गई, ये सब हमें नहीं करना है। सबसे पहले हमें सोचना है कि हम ये सब भाग क्यों रहा हूं, मैं हूं कौन, मैं कौन हूं, ये हमें सोचना है। क्या मैं शीतल बेन हूँ, क्या मेरा नाम शीतल बेन है, ये हमें पूछना है। जो मेरा नाम सच में शीतल बेन है, तो इसके पहले जो जन्म था तो उसी उसमें भी क्या मेरा नाम यही सेम शीतल बेन था? ऑब्वियसली नहीं होगा ना। ये तो मेरा बस ये भाव का नाम है, बराबर। ये सब हमें सोचना है। व्यक्ति का जब भी जन्म होता है, बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है, बराबर। और उसके बाद, मृत्यु के बाद उसको दूसरा भाव जब भी मिलता है, तो वो भी उसके कर्मों के अनुसार कुछ भी जब भाव मिलता है, फिर से जन्म होता है। तो वापस से जन्म मेरा होने के बाद बाद क्या मेरा वापस से नाम यही शीतलबेन होगा? नहीं होगा ना, ऑब्वियसली नहीं होगा। यही सेम नाम मेरा नहीं रखा जाएगा। मतलब ये नाम क्या है, टेम्पररी है, बस ये भाव के लिए है, ये जन्म में मिला है मुझे। तो इसका मीनिंग है कि ये सत्य में मैं शीतलबेन नहीं हूं। तो मैं हूं कौन? ये जो नाम दिया गया है बस इसी भाव तक सीमित है। तो मैं हूं कौन, ये हमें सोचना है। और जीवन का जो परम सत्य है, जो लाइफ का जो एग्जिस्टेंस है, उसका रियलिटी के बारे में हमें सोचना और स्वीकारना है कि मैं आत्मा हूं, बराबर। क्योंकि जब भी किसी जीव की मृत्यु हो जाती है, तब क्या होता है, इस जीव का शरीर रह जाता है, और क्या होता है, उस शरीर में से आत्मा अलग हो जाती है, शरीर में से आत्मा बाहर निकल जाती है और दूसरी जगह चली जाती है, उसका दूसरा कहीं और जन्म होता है। तो इसका मतलब तो यही है कि शरीर, मैं तो शरीर हूं ही नहीं, शरीर नहीं हूं और शीतलबेन भी नहीं हूं, पर मैं आत्मा हूं। आत्मा और शरीर दोनों डिफरेंट है, बराबर। तो दोनों डिफरेंट है, मतलब मैं तो शरीर हूं ही नहीं। तो यही सारे हमें आत्मचिंतन करने, ये सारे क्वेश्चंस हमें सुबह सुबह पूछने खुद को, ये खास ध्यान रखना है, बराबर। ये जो शरीर है वो काला हो सकता है, गोरा हो सकता है, पर मैं कलरलेस हूं, मैं आत्मा हूं। और मेरा शरीर तो यहीं रह जाएगा, मृत्यु के समय पे शरीर तो यहीं रह जाएगा, और मैं तो दूसरे भाव में चला जाऊंगा। मतलब मैं तो आत्मा हूं, बराबर। और फिर इस शरीर को भी जला दिया जाएगा, मतलब ये शरीर मेरा ये नाशवंत है। तो ये सारे हम क्या क्या हमें सोचना चाहिए, सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जिन वचन के विरुद्ध बोला गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जन्म जयति शासनम प्रणाम।